नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से सफलता, पैसा, स्वास्थ्य और खुशियाँ कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? प्रसिद्ध लेखक जोसेफ मर्फी अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण हमारी अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस मन की शक्ति है। दोस्तों, इस बुक समरी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। यह मेरा नया चैनल है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि यहाँ आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन और जीवन बदलने वाली किताबों की आसान हिंदी समरी मिलेगी। इन किताबों से आप अपने जीवन को बेहतर, सफल और समृद्ध बना सकते हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा हौसला होगा और मुझे लगातार आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की शानदार पुस्तक द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड की समरी। आइए जानते हैं इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। एक, आपका अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है। हमारा मन दो भागों में बंटा है, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड सेकंड, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन सोचता है, निर्णय लेता है और तर्क करता है, लेकिन अवचेतन मन बिना सवाल किए वही स्वीकार कर लेता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। इसलिए यदि आप रोज कहते हैं मैं सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन यदि आप रोज विश्वास के साथ कहते हैं मैं सफल हूँ, मैं सक्षम हूँ और मेरे जीवन में अच्छे अवसर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन उसी वास्तविकता को बनाना शुरू कर देता है। एक, विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं। लेखक कहते हैं जैसा आप अपने मन में बोते हैं वैसा ही जीवन में काटते हैं। हर विचार एक बीज है। सकारात्मक विचार सफलता पैदा करते हैं, नकारात्मक विचार डर, असफलता और तनाव पैदा करते हैं। इसीलिए अपने विचारों की गुणवत्ता बदलना ही जीवन बदलने की शुरुआत है। एक, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। किसी भी लक्ष्य को पाने से पहले आपको उस पर विश्वास करना होगा। यदि आपका विश्वास मजबूत है तो आपका अवचेतन मन रास्ते खोजने लगता है, लेकिन यदि आप हर समय शक करते रहेंगे तो आपका मन भी उसी अनुसार परिणाम देगा। एक, कल्पना की शक्ति यानी विजुअलाइजेशन पावर। सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने लक्ष्य की कल्पना करें। अपने आप को पहले से सफल, स्वस्थ और खुश महसूस करें। सिर्फ तस्वीर मत देखिए, उस सफलता को महसूस कीजिए। भावनाओं के साथ की गई कल्पना अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती है। एक, सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस। लेखक कहते हैं कि रोज सकारात्मक वाक्य बोलना बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे जीवन में सफलता आ रही है, भगवान मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। इन वाक्यों को भावना और विश्वास के साथ दोहराइए। एक, डर को विश्वास से बदले। डर कल्पना का गलत उपयोग है। जिस चीज से हम डरते हैं उसी की कल्पना बार बार करते रहते हैं। उसकी जगह अपने मन में अच्छे परिणामों की तस्वीर बनाइए। जहाँ विश्वास होता है वहाँ डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एक, क्षमा करना सीखिए। यदि आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा या नफरत है तो सबसे अधिक नुकसान आपको होता है। नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती है, इसलिए दूसरों को माफ करना सबसे पहले खुद को आजाद करना है। एक, सोने से पहले मन को सकारात्मक बनाइए। रात में सोने से पहले आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय अपने लक्ष्य को याद करें, सफलता की कल्पना करें, ईश्वर का धन्यवाद करें और विश्वास रखें कि सब कुछ आपके पक्ष में काम कर रहा है। एक, स्वास्थ्य भी मन से जुड़ा है। लेखक के अनुसार शरीर की उपचार शक्ति भी अवचेतन मन से प्रभावित होती है। यदि आप लगातार बीमारी की बजाय स्वास्थ्य की भावना रखते हैं तो आपका शरीर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। मानसिक सकारात्मकता उपचार का सहायक साधन हो सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह और उचित इलाज का विकल्प नहीं है। एक, सफल
सफलता का रहस्य आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता है, इसलिए हमेशा अपने मन को सकारात्मक निर्देश दें। सफलता सोचिए, समृद्धि महसूस कीजिए, प्रेम और शांति चुनिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए। धीरे धीरे आपका जीवन उसी दिशा में बदलने लगेगा। निष्कर्ष, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर छिपी है। यदि हम अपने विचार, विश्वास और भावनाओं को सकारात्मक बना लें तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। याद रखिए, आपका अवचेतन मन वही बनाता है जिस पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं। इसलिए अपने मन में सफलता, प्रेम और समृद्धि के बीज बोइए। अगर आपको यह पुस्तक सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक पुस्तकों की आसान हिंदी समरी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।